मनसा बाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द का मतलब उस भक्ति से ये शब्द परमात्मा को ही कहा है, क्योंकि सारी की सारी रचना शब्द की है, शब्द से सब कुछ पैदा हुआ है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर लोभ मोह माया पद अभिमान रूपी रावण हमारे अंदर जी रहे हैं तो हमारे अंदर कभी राम जिंदा नहीं हो सकता। राम को जिंदा कर लोगे तो मन को धीरज मिलेगा, बिना धीरज के भक्ति नहीं है। मन पल भर में तो कुछ चाहता है और पल भर में कुछ। अगर हमारे अंदर काम क्रोध मोह माया अहंकार नाम के पदार्थ है तो हम किस तरह भक्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मन के दुश्मनों को समझाना पड़ेगा, दुश्मनों को मारना पड़ेगा। जो मन के दुश्मन है उनको मारने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और महाराज जी ने बताया कि अगर नाम मिलने के बाद भी हमारा मन भटक रहा है तो समझ लेना भक्ति के नाम पर आपको धोखा मिल रहा है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिस काम के लिए आप आए हो, सत्संग श्रवण करने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, अपनी रूहानियत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और भक्ति में जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं होती हैं, कोई भ्रम और भ्रांतियां होती हैं, उनको मिटाने के लिए सत्संग वचन को ध्यान से अगर सुनोगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, भला होगा, हमारा हित होगा। वैसे मिलने से तो आप एक बात करोगे, दो बात करोगे, तीन बात करोगे, कितना समय मिलेगा। लेकिन यहां जितना भी समय मिलेगा वो आपके लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा, आपके कल्याण के लिए, आपके लाभ के लिए ही होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप जन्मदिन के रूप में सत्संग में आए हो। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं होती कि जन्मदिन मनाओ, लेकिन इस रूप में मनाओ कि हमारा जन्मदिन, हमारा सबसे बड़ा मेला, हमारा सबसे बड़ा त्योहार सत्संग होता है। सत्संग के लिए जितने आओगे मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जीव का भला तो सत्संग से ही होता है। फिर भी दुनियादारी का एक रिवाज है, जब दुनिया में आता है नया जीव, मां के गर्भ से जन्म लेता है, हम खुशियां मनाते हैं। एक जमा हमारा देश पितृ प्रधान को ज्यादा मानता है। लड़का अगर घर में पैदा होता है तो ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं, लड़की अगर होती है तो थोड़ी कम खुशी मनाते हैं। लेकिन समय बीते बीते लिंग अनुपात बदलते चले गए, जिसके कारण इस बात पर गौर करना पड़ा कि जिस गलत तरीके से भ्रूण हत्या करके, गर्भ से ही जानकारी प्राप्त करके लड़कियों को गर्भपात करवा के मरवा दिया जाता था, और लड़के अगर पैदा होते थे तो उनको संसार में आने की इजाजत होती थी। ये सबसे बढ़ के पाप था। इस बारे में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को जागृत किया गया, ये बताया गया कि इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप कोई नहीं होता। तो जब भी जन्म लेते हैं खुशी मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बेटा जाया खुशी मनाई, खूब बजाए ढोल। कि जब बच्चा पैदा होता है खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नाचते कूदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जो समय बीतता है, एक साल होने पे फिर वही दिन आता है तो उसी दिन को याद करके उसके जन्मदिन को मनाते हैं, और उसी प्रकार से हर्ष उल्लास से सब प्रकार से हम इकट्ठे होते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन अगर इंसान गौर करके देखे तो ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। ये नहीं सोचते
कि हमारे जीवन का जितना भी समय हम लेके आए थे उसमें से उतना समय कम होता चला गया। किसी भी चीज में अगर कमी आती है तो उसके लिए दुख होना चाहिए, लेकिन हम तो उल्टा उसके लिए खुशी मनाते हैं कि इतना टाइम हमारा गुजर गया। वो समय भी किस लिए मिला था? अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। समय बहुत कीमती है। समय की कीमत अगर समझते हो, जानते हो, तो संत लोग उसके लिए तो ये कहते हैं कि एक एक पल लाख लाख रुपए की कीमत है। कबीर साहब ने फरमाया है, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज काम का बात करे काम की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। जब काल आके दरवाजा खटखटाता है, जब पता लगता है, अनजान बन के हम अपने कीमती समय को, जीवन को यूं बर्बाद कर देते हैं संसार के विषय विकारों में, खुशियां मनाने में। ये सोचते नहीं कि हमारा समय निकला जा रहा है। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें इंसान का चोला मिला था, उस काम को हम नहीं कर रहे। जिस काम को, जिसमें हमारे मालिक की मर्जी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंसान का चोला 84 लाख योनि में घूमते घुमाते हुए इसलिए दिया था ताकि उनसे जो गलती हुई, गलती क्या हुई कि काल महाराज ने सत्य पुरुष की भक्ति की, और भक्ति करने के बाद उन्होंने उनको खुश करके रूहों को मांग लिया। ये 3 लोक के राज की रचना करके उन रूहों को फंसा दिया। अब रूह बेचारी काल और माया के जेड़ में बंद हैं ये, और यहाँ बंद होने के कारण इसी में खुशियां मनाती है, इसी में रहती है, इसी जीवन को सच्चा मान लिया, अच्छा मान लिया, इसी को सब कुछ मान के, और वो अपने खुशी से समय ना समझी में बर्बाद कर देते हैं। सोचना ये चाहिए था कि जिस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, ये 184 में मुश्किल से कितनी, स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई ले। ये तन हमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म कहाँ खोए हमने? वो भटका अलग अलग योनियों में भटकते हुए खोए। 4 खान का मुसाफिर जीव है ये। 4 खान में जीव भटकता है। क्यों? रचनाकाल ने ऐसी रची, ऐसे ताने बाने बुन दिए कि ये कर्म करता गया, कर्म जैसा किया वैसा फल मिलता गया। ना समझी में कर्म किए तो अधोगति और नीची योनियों में चला गया। इंसान का चोला तो यूं समझो खुदा के बाद में दूसरा नंबर इंसान का ही है, परंतु इंसान खुद अपनी कीमत और कदर नहीं जानता है कि मैं क्यों आया था, क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूं ये ज्यादा खुशी की बात नहीं है, ये खुशियां मनाते हैं। अब मेरे से कोई पूछे, मेरे 72 साल बीत गए, अब 72 से भी ज्यादा टाइम मेरा बीत गया दुनिया में आके, मैंने क्या लाभ उठाया? अगर प्रभु की भक्ति नहीं की, और किसी को नहीं, मैं अपनी कहता हूं, अगर गुरु की शरण लेके हमने नाम की कमाई करके अपने जीवन को अगर सही रास्ते पे नहीं लगाया तो हमने क्या पाया? लेकिन धन्य है हम कि ऐसे पूर्ण पुरुष की संगति और उनकी शरण मिली कि जिनकी शरण पाके, उनसे जो ज्ञान लिया उसको पाके हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल कैसे हो गया? जब गुरु मिला तो गुरु ने सब भ्रमों से निकाल दिया और ये सत्य असत्य का पर्दा हटा के सत्य दर्शा दिया कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जिनके लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, वो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। जो हमारे काम आने वाली चीज है वो है नाम भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु के नाम का चिंतन, सुमन, भजन, मनन। अगर समय रहते हुए हम उनकी भक्ति नहीं करते हैं,
और संसार के विषय विकारों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो समझो कि हमने अपने समय को व्यर्था खोया है। खुशी मनाओ इस चीज की कि जिस दिन से, बल्कि अपने संत मत की भाषा में या भक्तों और महात्माओं की भाषा में पूछना चाहते हो और एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनसे ये पूछते हैं, पता करते हैं कि आपकी उम्र क्या होगी, तो वो कभी ये उम्र नहीं बताते कि माँ के कुख से कब पैदा हुए थे। वो उस दिन का नाम लेते हैं कि जिस दिन गुरु से दीक्षा ली थी। बूढ़ी बूढ़ी उम्र हो जाती है, कोई 70 का, कोई 75 का, कोई 80 का, तो कहते हैं मुझे मेरी 20 साल की उम्र हुई है। तो दूसरे देखने वाले संसारी लोग इस बात को नहीं समझ पाते और कहते हैं कि इतना बूढ़ा हो गया, 20 साल कैसे। लेकिन जब सत्य को जानते हो और उनसे पूछते हो कि आप 20 साल के कैसे, तो कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लिए मुझे 20 ही साल हुए हैं। तो कहते हैं कि वो दिन लेके जानिए जिस दिन गुरु से भेंट हो। जब तक गुरु से भेंट नहीं हुई, गुरु से नाम नहीं लिया, संसार में वो दिन तो हमारे वाद चले गए, वृथा चले गए, बिना भक्ति के चले गए, उनका कोई हमें लाभ नहीं मिला। अगर हमारा जीवन जो भी अच्छा गुजरा वो गुरु की शरण लेने के बाद हमारा अच्छा गुजरा। लेकिन इस संसार में आके अगर हम संसार के जितने झमेले हैं, उल्टे सीधे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उनमें फंस जाते हैं और इसको आदत डाल लेते हैं शरीर को, फिर सही रास्ते पर आना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है कि फिर जो संगति मिलती है उस संगति का रंग ऐसा चढ़ता है, हमारे प्राण तो बेशक छूट जाएं लेकिन वो संगति छूटनी बड़ी कठिन हो जाती है। इंसान जीने के लिए लाख प्रयत्न करता है, जीवन से बहुत प्यार है, शरीर से बहुत प्यार है, वो चाहता है कि मैं शरीर को तंदुरुस्त रखूं, स्वस्थ रखूं। लेकिन जब ऐसे उल्टे सीधे कोई काम करके अपने शरीर को ठीक रख सका है क्या? अगर शरीर को ठीक रखना है तो भी गुरु की शरण में जाने के बाद ही हमें ये ज्ञान हो सकता है कि किस प्रकार के शारीरिक शरीर को, मानसिक शरीर को और आत्मिक शरीर को, ये तीनों प्रकार के शरीर तभी ठीक रह सकते हैं। गुरु अकेला नाम नहीं देता है। ये गलतफहमी है कि कोई कहता है कि गुरु से नाम की दीक्षा ले ली कि हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु सिर्फ नाम 2 अक्षर का, 5 अक्षर का या कोई मंत्र या कोई जाप देने से जीव का कल्याण नहीं हो जाता। जीव का कल्याण तो उसके जीवन को पवित्र बनाने से शुरुआत उसकी होती है। अगर हम विषय विकारों के कीड़े हैं, दुनियादारी की चीजों में फंसे हुए हैं, उल्टे सीधे पाप कर्म करते हैं, किसी दूसरे इंसान को दुख और कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमारा कहाँ का अच्छा जीवन होगा। शुरुआत नाम की तब होती है जब इंसान खुद एक अच्छा चरित्र पेश करे, आप गुणों को अपनाए और वो किसी भी प्रकार से अपने शारीरिक से, शरीर से, मन से और आत्मा से किसी को दुख ना दे। इसीलिए संतों ने जो स्पष्ट फरमाया कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द का मतलब उस भक्ति से ही है, शब्द परमात्मा को ही कहा है, क्योंकि सारी की सारी रचना शब्द की है। शब्द से सब कुछ पैदा हुआ है, तो शब्द आदि में वही था, अब भी वही है और अंत में भी वही रहेगा। लेकिन उसकी खोज करने का तरीका हम नहीं जान सकते। उसका तरीका जब पूर्ण पुरुष की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा, उनसे प्रेम का नाता जब जोड़ते हैं, उनकी दया मेहर की जब नजर हम पे गिरती पड़ती है और वो अपनी दया जब हमें बख्श देते हैं, तो इसी प्रकार से हमें वो सच्चाई प्रकट करके दिखा देते हैं, जिस प्रकार से हम दर्पण में अपने चेहरे को देख पाते हैं। जिस प्रकार से दर्पण हमें हमारी सच्चाई दिखा देता है, उसी प्रकार से अपने अंदर के जब जाओगे और इसमें झांक के देखोगे, जब अपनी जांच करोगे कि हमें कितने दोष हैं, कितने गुण हैं, क्या मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ या गलत करता हूँ। अपने दोष हम खुद नहीं जान सकते, लेकिन अगर हमारे कोई दोष निकालने वाला, बताने वाला मिल जाए तो उसका हमें शुक्रिया भी करना चाहिए, और जो कमियां हमें बताई जाती हैं उनका सुधार करके हमें अच्छा बढ़ना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि
अगर हमें नाम रूपी पदार्थ मिला है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए और प्रभु पाने के रास्ते ढूंढने चाहिए। अगर हमें नाम मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करते, हमारा मन भटकता है, तो हम धोखे में हैं। हम धोखे में है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा मन भटक रहा है, तो हम भक्ति कभी नहीं कर सकते। भक्ति का सर्वप्रथम कदम होता है मन को एक जगह टिकाना। अगर मन को एक जगह टिका लिया तो भक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि कर्म अच्छा करो, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन को सुधारते हैं, कर्म ही आपके जीवन को बिगाड़ते हैं। क्योंकि कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए विशेष सत्संग को सुनना चाहिए। और साथ ही महाराज जी के बताए गए सत्संग को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।